बिलासपुर की तहसील घुमारवीं से 10 किलोमीटर दूर डंगार नाम का गांव है। इस गांव की उत्तरी दिशा में एक ऊंची पहाड़ी पर हरिदेवी का पवित्र मंदिर है। यहाँ मई महीने में प्रति वर्ष एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। ये आयोजन गांव और पंचायत के सौजन्य से किया जाता है। श्रद्धालु हरिदेवी की पूजा करते हैं और मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी होने पर ये भक्तजन अपने मन से देवी मां को भेंट चढ़ाते हैं। गांव डंगार इस मंदिर की निचली ओर बसा है। ऐतिहासिक कथाओं और पुजारियों द्वारा बताए गए तथ्यों के अनुसार कहा जाता है कि इस गांव में एक अद्भुत बालिका गांव के बच्चों के साथ खेला करती थी। वो बच्चों के साथ पशु चराती थी और संध्या हो जाने पर जब सभी बच्चे अपने घर लौट जाते थे तो वो चमत्कारी बालिका इसी चारागाह में एक पत्थर की शिला बनकर लुप्त हो जाती थी। ये बालिका कौन है, कहां से आती थी, कहां जाती थी, किसी को कुछ भी पता नहीं था। समय बीतता गया। फिर एक दिन गांव के एक वृद्ध व्यक्ति को स्वप्न में उस बालिका ने दर्शन दिए। उसने कहा, मैं एक देव कन्या हूँ। मैं एक शिला के रूप में गांव की चारागाह में विराजमान हूँ। मुझे यहाँ से ले जाकर गांव की ऊंची पहाड़ी पर प्रतिष्ठित कर दो। वृद्ध ने स्वप्न का वृतांत सारे गांव को सुनाया। गांव के सभी लोग एकत्रित हुए और पालकी में उठाकर इस शिला को गांव की ऊंची पहाड़ी पर प्रतिष्ठित कर दिया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि शिला गायब हो गई है। ढूंढने पर पता चला कि वो शिला फिर पहले वाले स्थान पर चली गई है। वृद्ध को फिर स्वप्न आया। बालिका ने कहा, मैं देव कन्या हूँ और मुझे यात्रा रूप में ढोल नगाड़ों के साथ ले जाकर पवित्र स्थान पर प्रतिष्ठित करो। गांव वालों ने ऐसा ही किया। वर्षों तक ग्रामवासी इस शिला रूपी देव कन्या की पूजा करते रहे। वो मन्नत मांगते और माता रानी उनकी मन्नतें पूरी करती। धीरे धीरे इस देव कन्या की महिमा पूरी रियासत में फैल गई। बिलासपुर रियासत के राजमहल में भी देव कन्या की महिमा का पता चला। बिलासपुर में चंदेल वंश के राजा का शासन था। उनके अपने कोई संतान नहीं थी। राजा और प्रजा इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। रानी नागरदेई राजा देवचंद की महारानी थी। एक दिन जब महारानी अपनी पालकी में बैठकर गांव डंगार से गुजर रही थी तो उन्होंने गांव के ऊपर ऊंची पहाड़ी पर स्थित पत्थर की इस शिला को देखा। इसके बारे में पूछा तो ग्रामवासियों ने बताया कि ये वही पत्थर की शिला है जिसके रूप में देव कन्या विराजमान है। ये देवी साक्षात हैं और सबकी मन्नतें पूरी करती हैं। रानी ने पालकी रुकवाई और नीचे उतरकर देवी को प्रणाम किया। उन्होंने मन्नत मांगी कि माँ मेरी गोदी हरी कर दे। मैं इसी स्थान पर आपका एक भव्य मंदिर बनवाऊंगी। अगले वर्ष विक्रमी संवत 1831 में देवी के आशीर्वाद से रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम महाचंद रखा गया। महल में एक आनंद का वातावरण उमड़ पड़ा। बिलासपुर रियासत को अपना उत्तराधिकारी मिल गया। रानी ने अपनी मन्नत पूरी होने पर इसी स्थान पर देवी का एक भव्य मंदिर बनवाया, जो आज भी विद्यमान है। इसके बाद ये देवकन्या हरिदेवी के नाम से जानी जाने लगी। हरिदेवी यानी वो देवी जिसने रानी की गोद हरी कर दी। ये मंदिर इस गांव के निवासियों और चंदेल वंश के शासकों की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है। खोजकर्ता एवं साहित्यकार प्रेम टेसु, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।